नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट में सुसाइड की बात को सच मानकर जश्न मनाने वालों को आज 440 वोल्ट का झटका लगा है। सीबीआई के आधिकारिक बयान आने से पहले ही एम्स की रिपोर्ट के आधार पर रिया को रिहा करो कहने वाले अब मुंह छुपा रहे हैं। सुसाइड की थ्योरी पर खुशी से उछलने वाले मुंह के बल धड़ाम से गिर चुके हैं, क्योंकि अपनी फॉरेंसिक रिपोर्ट में इसे सुसाइड बताने वाले डॉक्टर सुधीर गुप्ता अब खुद अपने ही बयानों में बुरी तरह उलझ चुके हैं। यानी एम्स के फॉरेंसिक हेड सुधीर गुप्ता ने जो दावा किया था कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या की है, सीबीआई के इस बयान ने उसकी हवा निकाल दी है। यह भी साफ कर दिया है कि सीबीआई अपनी जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट को हिस्सा बना सकती है, लेकिन सिर्फ उसी के आधार पर नतीजे नहीं निकाले जाएंगे। अब तो एम्स ने भी डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मीडिया को लीक किए गए बयानों से किनारा कर लिया है। रिपब्लिक टीवी ने सीबीआई के हवाले से खबर दी है कि अब तक हर एंगल से जांच वो कर रही है और होमिसाइड के एंगल को सीबीआई ने रूल आउट नहीं किया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जमकर फूट रहा है। उनको हटाए जाने तक की मांग उठ रही है। उनकी बनाई रिपोर्ट पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि वो खुद इस मामले में एम्स की रिपोर्ट की जांच करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को संसद में उठाने का ऐलान कर दिया है। एम्स की इस पूरी छिछालेदारी के इकलौते जिम्मेदार हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जिनको मीडिया में बिना कंफर्मेशन के खबरें लीक करना अब बहुत भारी पड़ने वाला है। ये उनके गैर जिम्मेदार रवैये को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ ही किसी हाई प्रोफाइल मामले में जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें सनसनी फैलाने वाले बयान देकर भ्रम की स्थिति पैदा करने की मंशा भी दिखाता है। अगर सुधीर गुप्ता सुशांत की मौत के कारण को लेकर श्योर नहीं थे तो वो पहले दिन से ही लगातार क्यों हत्या की थ्योरी को साबित करने वाले बयानों को हवा दे रहे थे। रिपब्लिक टीवी के ऑडियो चैट में वो साफ साफ कह रहे हैं कि क्राइम सीन पर एविडेंस से छेड़छाड़ की गई, कूपर अस्पताल के पोस्टमार्टम में बहुत सारी खामियां हैं, क्राइम सीन को सील नहीं किया गया, सबूतों से छेड़छाड़ हुई है, ऑटोप्सी में जल्दी क्यों हुई, वीडियोग्राफी हुई है कि नहीं हुई है, यहाँ तक कि क्राइम सीन के सबूत नष्ट हो गए, ये भी उन्होंने कहा था। उन्होंने ये भी कहा कि एम्स बोर्ड इस बात से बहुत हैरान है कि क्राइम सीन इतना सुरक्षित नहीं था कि वो आगे की फॉरेंसिक सबूत के लिए उपयुक्त हो सके। कल मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता का इतिहास ही विवाद से भरा है। सुनंदा पुष्कर केस में डॉक्टर साहब ने कई महीनों बाद बताया था कि उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया गया था। अब सुशांत केस में जो रिपोर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम ने तैयार की है वो भी विवादों के घेरे में है। तो क्या कुछ समय बाद डॉक्टर गुप्ता एक बार फिर बोलते नजर आएंगे कि सुशांत केस में मुझ पर दबाव बनाया गया था कि इसे आत्महत्या बताया जाए? रिपब्लिक टीवी ने जो अपने रिपोर्टर के साथ डॉक्टर सुधीर गुप्ता की ऑडियो चैट रिलीज की है, जिसमें 22 अगस्त को जांच हाथ में आते ही डॉक्टर गुप्ता ने ये दावे कर दिए थे कि ये होमिसाइड यानी हत्या का मामला है। लेकिन 4 हफ्ते के अंदर जो डॉक्टर सुधीर गुप्ता मुंबई पुलिस और कूपर अस्पताल की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे, अब उनकी खुद की विश्वसनीयता पर लोग सवाल उठा रहे हैं। एक बात यहां पर गौर करने वाली है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पिछले 1 महीने में जब जब खबरें उछाली वो मीडिया को लेकर काफी सिलेक्टिव रहे। पूरा देश जानता है कि इस समय मीडिया के 2 धड़े हैं। एक वो जो लगातार सुशांत के केस को हत्या बताकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है, और दूसरा वो फ्रेंडली मीडिया है जो रिया गैंग के साथ खड़ा है और लगातार सुशांत के केस को दबाने की कोशिश कर रहा है। जब मामला सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई ने फॉरेंसिक टीम का गठन किया जिसके हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता हैं, तब डॉक्टर सुधीर गुप्ता सुशांत की मौत का इंसाफ मांगने वाले मीडिया को अनऑफिशियली बोलते हैं कि यह मामला साफ तौर पर हत्या का लग रहा है। लेकिन 45 दिन बाद जब रिपोर्ट देने का वक्त आता है तो सुधीर गुप्ता का बयान एकदम उल्टा हो जाता है, पलट जाता है कि मामला आत्महत्या का है। और इसके साथ ही इस खबर को लीक करने के लिए उनकी मीडिया चॉइस भी चेंज हो जाती है। वो सिर्फ उन्हीं चैनल्स को अनऑफिशियली ये खबर बताते हैं जो सुशांत के केस में आरोपियों के साथ खड़े हैं और लगातार रिया गैंग को सपोर्ट कर रहे हैं। बस यही वो एक्सपोज हो जाते हैं। अपने बयानों और बयानों के हिसाब से मीडिया सिलेक्ट करना ही उनकी इमेज को खराब कर देता है।
वैसे मैंने आपको कल भी अपने वीडियो में बताया था कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता का पास्ट कितना विवादों से भरा हुआ है। एक बार फिर आपको बता दूं कि ये वही सुधीर गुप्ता हैं जिन्होंने 2014 में कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर केस में पलटी मारकर तहलका मचा दिया था। जनवरी 2014 में सुनंदा पुष्कर की दिल्ली में एक होटल के कमरे में मौत हो गई थी, तब यूपीए की सरकार थी। लेकिन मई में सरकार बदल गई, तब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उन पर सुनंदा पुष्कर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखने के लिए दबाव बनाया गया था कि उनकी मौत सामान्य कारणों से हुई है, यानी नेचुरल डेथ है। यानी सरकार बदलते ही सुधीर गुप्ता की जांच भी बदल गई। उसी दौरान उन्होंने यूपीए सरकार के समय 31 जनवरी 2014 को दिल्ली में नस्ली हिंसा में मारे गए नॉर्थ ईस्ट के छात्र नीडो तानिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बदलाव करने के लिए दबाव बनाने के आरोप लगाए थे। ये भी तभी लगाए थे जब सरकार बदल गई। उसमें भी उन्होंने तब आवाज नहीं उठाई जब उन पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब सरकार बदल गई, हालात उनके फेवर में आ गए, तब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने पलटी मार ली। तब एम्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके इस बयानों से किनारा कर लिया था। कह दिया था कि जो डॉक्टर गुप्ता बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। इस बार भी वही हुआ। अब एक बार फिर एम्स ने डॉक्टर गुप्ता के मीडिया को दिए गए अनऑफिशियल बयानों से पल्ला झाड़ लिया है। मैंने कल आपको बताया था कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर 4 जुलाई 2014 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में कुछ पुलिस वालों और उनके काम करने वाले सहयोगियों के हवाले से एक रिपोर्ट दी थी और उनकी मंशा पर सवाल उठाया था। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा गया था कि 2008 में बाटला एनकाउंटर में शहीद हुए इंस्पेक्टर एमसी शर्मा को जो गोली लगी थी, उस पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा था कि गोली पास से मारी गई थी, जिससे पूरा मामला जो था वो पलटने लगा था और पुलिस पे ही सवाल उठने लगे थे। हालांकि बाद में ये गलत साबित हुआ और ये साबित हो गया कि दूर से गोली मारी गई थी और आतंकवादी ने ही गोली मारी। तो 2014 में ही उन्होंने एक और केस ऐसा था शोपिया का, जो मैंने आपको कल बताया था कि शोपिया में जो एनकाउंटर हुआ था उसमें भी उन्होंने विवाद पैदा कर दिया था और रिपोर्ट पर सवाल उठा के जो एजेंसी ने बनाई थी। तो हिंदुस्तान के इस आर्टिकल में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ये बताया था कि पुलिस अपनी काफ़ी महीनों की मेहनत के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद किसी नतीजे पर जब पहुंचने लगती है, तभी डॉक्टर सुधीर गुप्ता एकदम ऐसी बात बोलते थे जो जांच का जो नतीजा होता है उससे एकदम उल्टा होता है और अपनी ओपिनियन मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर 6 साल पहले लिखा गया था ये आर्टिकल, लेकिन सुधीर गुप्ता के कारनामों को देखते हुए ये आज भी सटीक बैठता है। इसीलिए मैं आपको ये दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि सुशांत के केस में भी यही हो रहा है। जहां अभी तक सीबीआई ये कह रही है कि वो हत्या के एंगल को रूल आउट नहीं कर रही है, पिछले दिनों ऐसा लगने भी लगा था कि सीबीआई जल्दी ही नतीजे पर पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट देने का वक्त आया, डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मीडिया में जो खबर दी वो जांच के एंगल से एकदम उल्टी है। वो इसे आत्महत्या बताने लगे। पहले जांच पर बयान देकर सनसनी पैदा करो और फिर बयान से उल्टे नतीजे दिखाकर जांच पर ही सवाल खड़े कर दो। आखिर किसके प्रेशर में डॉक्टर सुधीर गुप्ता पलटूराम बन जाते हैं? क्या बार बार इस तरह की बयानबाजी और फिर उससे पलटने वाले डॉक्टर को देश की एम्स जैसी संस्था का फॉरेंसिक हेड होना चाहिए? जो डॉक्टर अपने पद की अहमियत और उस पद पर रहते हुए दिए गए बयानों की जिम्मेदारी नहीं समझता, क्या उसे उस पद पर रहने का हक है? जिस डॉक्टर को इतना सीनियर होने के बावजूद इस बात की परवाह नहीं है कि किसी भी हाई प्रोफाइल केस में, खास तौर से जब देश की जनता उससे जुड़ी है, उसमें सिलेक्टिव मीडिया को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, क्या उन्हें इस पद पर रहने का हक है? क्या जो डॉक्टर इस बात का भी ख्याल नहीं रखता कि जो मामला सब जुडिश है उसमें बयानबाजी नहीं करना चाहिए? ऐसे गैर जिम्मेदार डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए क्या? देश अब ये सवाल उठा रहा है। रही बात सुशांत सिंह राजपूत के केस की, तो डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जिन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट के नाम पर रायता फैला दिया है, उनकी ये रिपोर्ट अब खुद जांच के घेरे में है। डॉक्टर गुप्ता के मीडिया चैट के इन कारनामों के बाद सुशांत के परिवार ने अब इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। वहीं सीबीआई ने भी साफ कर दिया है कि ये रिपोर्ट सुशांत की मौत का कारण बताने वाली जांच का एक छोटा सा हिस्सा है, ना कि फैसला। इससे पहले भी ऐसे कई केस आए हैं जिनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट के नतीजों से एकदम अलग जांच के नतीजे निकले हैं। अब सीबीआई बहुत जल्दी ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जांच की दशा और दिशा का खुलासा करने वाली है, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट के नतीजों से काफी अलग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।